Hello everyone, I am Megha Bhardwaj. I am a student of BSc Nursing first year. So today we will are discussing about the endocrine system. So introduction, the endocrine system consists of glands which are widely separated. जो endocrine gland है वो consist करता है glands को जो widely separated है. They have no physical connection with each other. इनका आपस में physical connection किसी के साथ नहीं है. एंड्रोक्राइन ग्लैंड्स आर ग्रुप ऑफ सिक्रीटरी सेल. जो एंड्रोक्राइन ग्लैंड्स है ये सिक्रीटरी सेल्स का ग्रुप है, मतलब ये सिक्रीशंस करते हैं. दे ऑल्सो रेफर्स टू डक्टलेस ग्लैंड. एंड्रोक्राइन ग्लैंड्स को हम डक्टलेस ग्लैंड्स भी बोलते हैं बिकॉज हार्मोन्स आर डायरेक्टली डिफ्यूज इनटू ब्लड स्ट्रीम. बिकॉज जो हार्मोन्स हैं वो हमारे डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में जाके डिफ्यूज होते हैं. सो हियर इट इज़ अ डायग्राम ऑफ ग्लैंड्स. हियर इज़ अ pineal gland, here is a pituitary gland, thyroid gland, so here is adrenal gland, pancreatic islet gland. So this is the glands. So next one is the most important thing, pituitary gland and hypothalamus. फर्स्ट ऑफ ऑल पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस को हम इकट्ठा क्यों पढ़ते हैं? बिकॉज पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस एक यूनिट की तरह काम करते हैं. जो भी हमारा हार्मोन्स, जो भी हमारी सिक्रीशंस और सप्रेस्ड होना है, जो रिलीज़ होता है वो हमारे हाइपोथैलेमस के कंट्रोल में होता है, जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज़ होता है. सो पिट्यूटरी ग्लैंड एंड हाइपोथैलेमस एक्ट एज अ यूनिट एंड रेगुलेटिंग द एक्टिविटी मोस्ट ऑफ द अदर एंडोक्राइन ग्लैंड. जो पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस है वो यूनिट की तरह एक्ट करता है और रेगुलेट करता है अदर एंडोक्राइन की एक्टिविटीज़ को. So the pituitary gland lies in the hypophyseal fossa of the sphenoid bone below the hypothalamus. जो pituitary gland है वो कहाँ लाई करता है? Hypophyseal fossa of the sphenoid bone below the hypothalamus. Here in the diagram, this is the pituitary gland in the hypophyseal fossa of sphenoid bone. ये below the hypothalamus के नीचे present होता है. It is the size of pea. ये एक मटर के दाने जितना है. यहाँ पे ये देखिए. सो इट्स वेट अराउंड 500 ग्राम. इसका वेट जो है वो 500 ग्राम है. इट कंसिस्ट ऑफ टू मेन पार्ट्स दैट ऑरिजिनेट फ्रॉम डिफरेंट टाइप ऑफ सेल. ये दो मेन पार्ट कंसिस्ट करते हैं जो ऑरिजिनेट होते हैं फ्रॉम डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से. द इंटीरियर पिट्यूटरी इज कंपोज्ड ऑफ ग्लैंडुलर टिश्यू सिक्रेटिंग हार्मोन बिकॉज इट इज़ अपग्रोथ ग्लैंडुलर टिश्यू फ्रॉम फायरिंग्स. इन्होंने बोला है जो एंटीरियर पिट्यूटरी है वो क्या कंपोज करता है, क्या कंसिस्ट करता है? ग्लैंडुलर टिश्यू जो सिक्रेटिंग हार्मोन है. और इसे ये अपग्रोथ ग्लैंडुलर टिश्यू है. कहाँ से? फ्रॉम फायरिंग से. जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी इज कंपोज्ड ऑफ नर्वस टिश्यू बिकॉज इट इज डाउन ग्रोथ ऑफ नर्वस टिश्यू फ्रॉम ब्रेन. जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है वो क्या कंपोज करता है? नर्वस टिश्यू, बिकॉज ये डाउन ग्रोथ ऑफ नर्वस टिश्यू का हार्मोन है. कहाँ से? ब्रेन से. एंड देयर इज अ नेटवर्क ऑफ नर्व फाइबर बिटवीन पोस्टीरियर पिट्यूटरी एंड द हाइपोथैलेमस. जो हमारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी एंड हाइपोथैलेमस का जो भी कनेक्शन, जो लिंक्ड है वो कैसे? वहाँ पे नेटवर्क ऑफ फाइबर्स के थ्रू, वहाँ पे नेटवर्क ऑफ नर्व फाइबर्स है. सो दिस इज ऑल अबाउट पिट्यूटरी ग्लैंड एंड हाइपोथैलेमस. सो नेक्स्ट वन इज एंटीरियर पिट्यूटरी. Anterior pituitary is supplied with the artery bed that has already passed through a capillary bed in the hypothalamus. इन्होंने बोला है जो एंटीरियर पिट्यूटरी है वो किससे सप्लाई करते हैं, विद किससे सप्लाई होता है? आर्टेरियल ब्लड से, जो ऑलरेडी हमारा पास्ड हुआ है कैपिलरी बेड से. किसमें? हाइपोथैलेमस में. एंटीरियर पिट्यूटरी एंड हाइपोथैलेमस आर लिंक्ड बाय अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज कॉल्ड पिट्यूटरी पोर्टल सिस्टम. इन्होंने बोला है जो एंटीरियर पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस में जो लिंक्ड है वो कैसे है? वहाँ पे नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, वहाँ पे कैपिलरीज का जो एक नेटवर्क है जिसे हम बोलते हैं पिट्यूटरी पोर्टल सिस्टम. सो हियर इट इज़ लिटिल कंटेंट अबाउट पिट्यूटरी पोर्टल सिस्टम. पिट्यूटरी पोर्टल सिस्टम वो सिस्टम है वेसल्स जहाँ नेटवर्क है वेसल्स का जो ट्रांसपोर्ट करती हैं ब्लड हमारे हाइपोथैलेमस से टू एंटीरियर पिट्यूटरी. वो एंटर होते हैं बाय टाइनी नेटवर्क ऑफ साइनोसॉइड्स के थ्रू. उसे हम बोलते हैं पिट्यूटरी पोर्टल सिस्टम. उसमें एज वेल ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स का जो पैसेज है वो ईजी एंटर आउट हो जाता है. सो हियर इट इज़ हार्मोन्स ऑफ इंटीरियर पिट्यूटरी. हार्मोन्स कौन कौन से हैं जो एंटीरियर पिट्यूटरी के अंडर आते हैं? फर्स्ट वन इज़ ग्रोथ हार्मोन, सेकंड वन इज़ प्रोलैक्टिन, थर्ड वन इज़ थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फोर्थ वन इज़ एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन जिसे हम कॉर्टिकोट्रोपिन भी बोलते हैं. नेक्स्ट वन इज़ गोनाडोट्रोपिन. सो हेयर नेक्स्ट वी डिस्कस these all one by one. So first we will discuss about growth hormone. Growth hormone is the most abundant hormone synthesized by anterior pituitary.
इन्होंने बोला है जो ग्रोथ हार्मोन है मोस्ट एबंडेंट, हमारा मोस्ट एबंडेंट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट हार्मोन है जिसको एंटीरियर पिट्यूटरी सिंथेसाइज्ड करता है. सो नेक्स्ट इज इट स्टिमुलेट द ग्रोथ एंड डिवीजन ऑफ मोस्ट बॉडी सेल. ये ग्रोथ को भी स्टिमुलेट करता है और अदर जो हमारे बॉडी सेल के उनकी डिवीजन भी करता है, स्पेशली ऑन दोज इन स्केलेटल मसल्स एंड बोन्स. किस किस में? स्केलेटल मसल्स में और बोन्स में. सो इट्स सिक्रीशन इज हाईएस्ट इन चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस. इसकी जो सिक्रीशंस होती हैं वो ज़्यादा चाइल्डहुड वाले पीरियड और एडोलेसेंस वाले पीरियड में ज़्यादा होती है. इट ऑल्सो रेगुलेट द मेटाबॉलिज्म इन मैनी ऑर्गन्स लाइक लीवर, पैनक्रियास एंड इंटेस्टाइन. ये सम ऑर्गन्स की जो हमारे इंपॉर्टेंट वाइटल ऑर्गन्स है उनकी मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट भी करता है, लाइक लीवर, पैनक्रियास एंड इंटेस्टाइन. So its release is stimulated by growth hormone releasing hormone and suppressed by growth hormone releasing inhibiting hormone are also known as somatostatin. इन्होंने बोला है जो हमारा ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन है वो स्टिमुलेट होता है, रिलीज होता है ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन से, और सुप्रेस और इनहिबिट होता है ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग इनहिबिटिंग हार्मोन, जिसे हम somatostatin भी बोलते हैं. इट्स सिक्रीशन इज ग्रेटर इन नाइट ड्यूरिंग डीप स्लीप. जो इसकी सिक्रीशन होती हैं वो नाइट में ज़्यादा होती है जब ड्यूरिंग हम डीप स्लीप होते हैं. ग्रोथ हार्मोन इज स्ट्रेस हार्मोन एंड इज रिलीज ड्यूरिंग सिचुएशन सच एज स्टारवेशन एंड ट्रोमा. जो ग्रोथ हार्मोन है इसे हम स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं. ये कब रिलीज होता है? ड्यूरिंग कुछ सिचुएशन के अकॉर्डिंग, लाइक जैसे स्टारवेशन एंड ट्रोमा. सो नेक्स्ट वन इज प्रोलैक्टिन. प्रोलैक्टिन हार्मोन इज ऑल्सो कॉल्ड लैक्टोजेनिक हार्मोन. प्रोलैक्टिन हार्मोन को हम और क्या बोलते हैं? लैक्टोजेनिक हार्मोन. दिस इज सिक्रेटेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टू प्रिपेयर द ब्रेस्ट फॉर फीडिंग टू बेबी आफ्टर चाइल्ड बर्थ. इन्होंने बोला है ये कब सीक्रेट होता है? प्रेगनेंसी के दौरान, क्योंकि मदर को अपनी ब्रेस्ट को प्रिपेयर करना होता है बेबी को फीडिंग कराने के लिए आफ्टर देयर चाइल्ड बर्थ. द ब्लड लेवल ऑफ प्रोलैक्टिन इज स्टिमुलेटिंग बाय प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन दैट इज रिलीज्ड फ्रॉम हाइपोथैलेमस. जो हमारा ब्लड लेवल है प्रोलैक्टिन का उसे स्टिमुलेट कौन करता है? कौन रिलीज करता है? प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन. और उसको कहाँ से रिलीज होता है? वो हमारे हाइपोथैलेमस से. इट इज सप्रेस्ड बाय प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन. इट इज ऑल्सो कॉल्ड डोपामाइन. और इसको सप्रेस्ड और इनहिबिट कौन करता है? प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन, और जिसे हम डोपामाइन भी बोलते हैं. प्रोलैक्टिन सिक्रेशन इज रिलेटेड टू स्लीप, नाइट और डे. जो प्रोलैक्टिन की सिक्रेशन है वो किससे रिलेट करती है? स्लीप, नाइट और डे से. सो नेक्स्ट इज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन. सो रिलीज ऑफ थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन इज स्टिमुलेटेड बाय थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन फ्रॉम द हाइपोथैलेमस. इन्होंने बोला है जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज होता है उसे कौन स्टिमुलेट करता है? थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन. कहाँ से? हाइपोथैलेमस से. एंड इट स्टिमुलेट द ग्रोथ एंड एक्टिविटी ऑफ थायराइड ग्लैंड विच सीक्रेट हार्मोन थायरॉक्सिन एंड ट्राइआइडोथायरोनिन. ये स्टिमुलेट करता है ग्रोथ को, एक्टिविटी करता है थायराइड ग्लैंड की जो सीक्रेट करता है टू हार्मोन्स, दैट वन इज थायरॉक्सिन एंड ट्राइआइडोथायरोनिन, दैट इज T3 and T4. So next, when the blood level of thyroid hormone is high, then the secretion of thyroid stimulating is reduced. इन्होंने बोला है जो ब्लड लेवल ऑफ थायराइड हार्मोन का जब हाई हो जाता है तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की जो सिक्रेशंस है वो रिड्यूस हो जाती हैं. So next one is adrenocorticotropic hormone. So adrenocorticotropic hormone, corticotropin releasing hormone from hypothalamus promotes synthesis and release of adrenocorticotropic hormone by anterior pituitary. इन्होंने बोला है कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन कहाँ से रिलीज होता है? हमारे हाइपोथैलेमस पे. ये क्या सिंथेसिस करता है? प्रमोट करता है सिंथेसिस को और रिलीज करता है एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन को बाय एंटीरियर पिट्यूटरी के द्वारा. इट स्टिमुलेट द ग्रोथ एंड एक्टिविटी ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स, इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ एड्रीनोकॉर्टिकल स्टेरॉयड हार्मोन स्पेशली कॉर्टिसोल. इन्होंने बोला है ये स्टिमुलेट करता है ग्रोथ को, एक्टिविटी करता है एड्रिनल कॉर्टेक्स की भी, और इंक्रीज क्या करता है? आउटपुट को इंक्रीज कर देता है एड्रीनोकॉर्टिकल स्टेरॉयड की, जो स्पेशली क्या है? हमारा कॉर्टिसोल. एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन लेवल आर हाई एट 8 AM एंड फॉल एट द लोएस्ट एट मिडनाइट. जो हमारे इसका लेवल है वो हाई हो जाता है एट अबाउट 8 AM और जो फॉल कर जाता है, लो हो जाता है एट मिडनाइट. Secretion is regulated by negative feed mechanism being suppressed when blood level of adrenocorticotropic hormone rises. इन्होंने बोला है जो सिक्रीशन है उसको कौन रेगुलेट करता है? नेगेटिव फीड मैकेनिज्म, जो सप्रेस करता है जब हमारा एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन का लेवल जो है राइज कर जाता है.
Other factors stimulate secretion including hypoglycemia, exercise and other stresses like fever. इन्होंने बोला है अदर फैक्टर्स कौन से जो हमारे एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन की सिक्रेशंस को स्टिमुलेट करते हैं, हाइपोग्लाइसीमिया, एक्सरसाइज और अदर स्ट्रेसेस लाइक फीवर. So next is gonadotrophins. So just puberty, 2 gonadotrophins are secreted. Gonadotrophins के रिलीज होते हैं जस्ट प्यूबरिटी के अकॉर्डिंग. 2 गोनाडोट्रोफिन सीक्रेट होते हैं. ल्यूटेनाइजिंग रिलीजिंग हार्मोन आल्सो नोन एज गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन. जो ल्यूटेनाइजिंग रिलीजिंग हार्मोन है उसे हम गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन भी बोलते हैं. राइज लेवल ऑफ दीज हार्मोन्स एट प्यूबरिटी प्रमोट मैचुरेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. जब इन हार्मोन्स का एट प्यूबरिटी में, प्यूबरिटी के टाइम जब इन हार्मोन्स का लेवल राइज कर जाता है तो ये मैचुरेशन को प्रमोट करते हैं किसकी, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की. 2 हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर मेल्स एंड फीमेल्स. जो 2 हार्मोन्स जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं मेल में और फीमेल में. फर्स्ट इज ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन एंड लास्ट वन इज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. So in females, luteinizing hormone and follicle stimulating hormone control the secretion of hormone estrogen and progesterone during menses. इन्होंने बोला है जो luteinizing hormone और follicle stimulating हार्मोन है वो कंट्रोल करते हैं सिक्रीशन की, हार्मोन की, जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल. एंड एट द लेवल ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन एंड लेवल ऑफ ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इज डिप्रेस्ड. जब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का जो लेवल होता है वो ल्यूटेनाइजिंग और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की जो सिक्रीशन होती है उसको सुप्रेस्ड कर देते हैं. इन मेल्स ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन आर आल्सो कॉल्ड इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन को हम और क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. स्टिमुलेट द इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ टेस्टिस टू सिक्रीट हार्मोन टेस्टोस्टेरोन. जो स्टिमुलेट करता है इंटरस्टिशियल सेल को टेस्टिस के, जो सीक्रेट करता है कौन सा हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन. सो दिस इज ऑल अबाउट hormones of anterior pituitary. Thank you.